हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हरियाणा में प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर देखिए ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। तो महाभारत की रचना की जब बात करते हैं तो महाभारत का वो युद्ध हमें याद आ जाता है। तो वो युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। तो इसी तरह महाभारत की रचना भी हुई थी कुरुक्षेत्र में। देखते हैं कि निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। तो रोहतक का उल्लेख मिलेगा दिग्विजय में। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारे पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप ध्यान से देखिए इनको। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत में कर्ण से संबंधित है? तो कर्ण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो कर्ण से करनाल। तो करनाल जो है वो कर्ण से संबंधित है। आगे देखते हैं, योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? योद्धे काल में हरियाणा को कौन से नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? ये है अग्रोहा। जब भी अग्रोहा का जिक्र होगा तो आप उसे हिसार से लिंक करेंगे। अग्रोहा का जिक्र होगा तो आप उसे अग्रसेन से लिंक करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे। काले चमकीले मृद भांड मिट्टी के बर्तन किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? ये हमें बताना है। तो ये दर्शाते हैं वैदिक काल में ये पाए गए थे, उसकी संस्कृति को ये दर्शाते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था? तो राखी गढ़ी का भी संबंध है हिसार से, जैसे अग्रोहा के लिए हमने बोला था, इसी तरह राखी गढ़ी का भी संबंध है हिसार से। निम्न में से कौन सा, ये टाइपिंग एरर है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? तो फतेहाबाद हरियाणा में इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन है बनवाली, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगा। तो फतेहाबाद में है बनवाली। आगे देखते हैं, हिसार व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वहां पे जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो आप बताइए कि किस प्रकार के हैं। क्या वो ढाल युक्त हैं, पंचमार्क हैं, चकोर हैं या आयताकार हैं? तो वो सिक्के हैं पंचमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? देखिए, जब भी हर्षवर्धन का जिक्र आएगा, जहां भी हर्षवर्धन का जिक्र होगा, जहां भी पुलकेशिन का जिक्र होगा, उसको लिंक करेंगे हम थानेसर से। हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री भी आया जिसका नाम हेनस्वांग था, जहां भी उसका जिक्र होगा उसको भी लिंक करेंगे थानेसर से। थानेसर का जिक्र कहाँ है? अलबरूनी की किताबुल हिंद में है। तो थानेसर को लिंक करेंगे हम अलबरूनी की किताब से। तो ऐसे लिंक करके हम चलेंगे। तो हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है ऐहोल से। प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं सीसवाल से। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण राज्य की राजधानी था? ये था अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध है अग्रोहा से, नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहां पर हुआ था? वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहां पर हुआ था? तो जैसे ही वर्धन वंश हमने देखा, हर्षवर्धन को लिंक करना हमने सीधा थानेसर से, कोई दूसरी बात सोचने की जरूरत ही नहीं है। चीनी यात्री हेनस्वांग, अब हेनस्वांग आया हर्षवर्धन के समय में, तो इसको भी लिंक करना है थानेसर से। तो इसकी पुस्तक में किस नगर की चर्चा है? ये थानेसर की।
थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके, एक ही टॉपिक से आप देखिए अलग अलग एग्जाम में उसने क्वेश्चंस दिए हैं। तो थानेसर फिर लिंक करना हमने हर्षवर्धन से। अब देखते हैं अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया? अब अल-बरूनी को भी लिंक करना हमने थानेसर से। हर्षवर्धन, अल-बरूनी और ये हेनस्वांग, इनको सबको हमने लिंक करना है थानेसर से। हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ? देखिए जो मोहम्मद गोरी है और पृथ्वीराज चौहान है, उसमें क्या होता है कि पहले पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हरा देता है, लेकिन बाद में जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को, इसके पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, कई बार पृथ्वीराज तृतीय लिख के आता है। तो इनकी जो लड़ाई हुई थी वो तराइन की लड़ाई बोली जाती है, या तरावड़ी भी आपको मिल जाएगा। तराइन या तरावड़ी दोनों एक ही है। प्रथम युद्ध वो भी तराइन में हुआ, द्वितीय युद्ध वो भी तराइन में हुआ। प्रथम 1191 में होता है और उसके बाद 1191-92 में चलता है, फिर 92 में फिर से युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। रजिया सुल्तान का गुंबद कौन से जिले में है? अब देखिए जो रजिया सुल्तान है वो भारत की पहली महिला शासक थी। पहले तो ये कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? वो रजिया सुल्तान थी। उन्होंने कब से कब तक शासन किया था? उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया और 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी जाती है। और उनका जो गुंबद है वो हमें बताना है कि कौन से जिले में है अभी, तो वो कैथल में है। तो ये भी हमें याद रखना है रजिया सुल्तान के संबंध में कि वो पहली महिला शासक थी भारत की। 1236 से 1240 ये पीरियड भी हमें याद रखना है, कई बार पूछ लेता है पीरियड। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? वो तो आप नाम से ही देख लिए, फतेहाबाद और फतेह खान। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी हिसार की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। गोहाना में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो गोहाना में जो विद्रोह हुआ था वो फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध हुआ था। अब देखते हैं पानीपत की लड़ाई। पानीपत हरियाणा में है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि जी पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। उसमें बाबर विजय प्राप्त कर लेता है। और ये होता कब है? ये होता है 1526 में। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें किसकी जीत होती है? बाबर की। अब आते हैं पानीपत के दूसरे युद्ध की तरफ। अब देखिए बाबर के बाद गद्दी पर बैठता है हुमायूं। हुमायूं जब बैठता है तो एक बार उसको शेरशाह सूरी हरा देता है, फिर वो वापसी करता है, लेकिन उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। अकबर को कम उम्र में ही शासक बना दिया जाता है। लेकिन उस समय जब अकबर शासक बनता है तो डायरेक्ट रूप से वो कमान नहीं संभाल रहा है। तो कमान कौन संभाल रहा है? बैरम खान। तो मेनली ये लड़ाई लड़ रहा है बैरम खान, लेकिन शासक कौन है? अकबर। तो कहा जाएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसने लड़ा? एक तरफ से अकबर ने और दूसरी तरफ से हेमू ने। अब हेमू है उसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोला गया है। हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य एक ही है। जो हेमू है वो हिंदू शासक है, अकबर है वो मुगल शासक है। अब इनके बीच में दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हो चुका, तो दूसरा युद्ध इसके 30 साल बाद होता है 1556 में। अब इसमें क्या होता है कि हेमू है वो बड़ा ताकतवर शासक था, वो इस युद्ध को जीतने ही वाला था, लेकिन एक तीर उसकी आंख में लग जाता है जिसकी वजह से उसकी सेना में अफरा तफरी मच जाती है और वो युद्ध हार जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध, अब ये 1526 और 56 तो हमने देख लिए, प्रथम और द्वितीय। अब ये 1761 में जाके
पानीपत में जाके लड़ाई होती है, तीसरी लड़ाई, ये किस किस के बीच में होती है? ये अहमद शाह अब्दाली और मराठी शासकों के बीच में होती है 1761 में। अब देखिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, अगर आपने इससे पिछले क्वेश्चन में सुना है तो हमने आपको बता दिया है इसका आंसर कि अंतिम हिंदू शासक कौन था। हमने बताया जो पानीपत की जो लड़ाई होती है दूसरी, वो किस किस के बीच में होती है? वो होती है अकबर और हेमू के बीच। हेमू ही कौन है? हेमचंद्र। तो वही है अंतिम हिंदू शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। तो हेमू आ जाए ऑप्शन में, हेमचंद्र आ जाए, हेमचंद्र विक्रमादित्य आ जाए, तीनों एक ही आदमी के नाम है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इतिहास से जुड़े हुए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। थैंक यू।